फोर्सेस बहुत आसान और तफसीली वजाहत। 1. What is a force? फोर्स एक सादा सा पुश या पुल होता है। जब भी आप किसी चीज को मूव करने, स्टॉप करने या चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इजी डेली एग्जांपल्स। जब आप दरवाजा पुश करते हैं तो आप उसे खोलने के लिए फोर्स लगाते हैं। जब आप बैग को पुल करते हैं तो आप उसे अपनी तरफ लाते हैं। जब आप बॉल को किक करते हैं तो आपका पाम बॉल को पुश करता है और वो दूर चली जाती है। जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आप उसे पुल करते हैं और इसकी शेप बदल जाती है। इससे जाहिर होता है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में तकरीबन हर काम में फोर्स शामिल होता है। 2. इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स बहुत अहम। हम खुद फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये क्या करता है। उनको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कहते हैं। फोर्स किसी स्टिल ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। तसव्वुर करें कि एक फुटबॉल जमीन पर पड़ी है। वो खुद नहीं हरकत करती। जब आप उसे किक करते हैं तो वो हरकत करने लगती है। इससे जाहिर होता है कि फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को तेज हरकत दे सकता है। अगर कोई बॉल पहले से आहिस्ता रोल हो रही हो और आप उसे दोबारा किक करें तो वो तेज हो जाएगी। इसका मतलब है कि फोर्स स्पीड बढ़ाता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सुस्त कर सकता है। जब आप बाइसिकल चलाते हैं और ब्रेक्स दबाते हैं तो बाइसिकल सुस्त हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। अगर कोई आपकी तरफ बॉल फेंके और आप उसे पकड़ लें तो बॉल रुक जाती है। आपके हाथ उसे रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं। फोर्स डायरेक्शन बदल सकता है। अगर कोई बॉल सीधी आ रही हो और आप उसे साइड से बैट के साथ मारें तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑब्जेक्ट्स को मोड़ सकता है। फोर्स शेप बदल सकता है। जब आप रबर बॉल को प्रेस करते हैं या क्ले को स्क्वीज करते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है। इससे जाहिर होता है कि फोर्स शेप बदल सकता है। इम्पोर्टेंट आइडिया। अगर उनमें से कोई भी तब्दीली हो तो इसका मतलब है कि फोर्स काम कर रहा है। 3. पुश एंड पुल एक्टिविटीज। फोर्सेस की दो अहम किस्में होती हैं, पुश और पुल। एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन्ड। जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आप उसे दोनों तरफ से पुल करते हैं। जब आप टग ऑफ वॉर में रोप को पुल करते हैं तो आप पुलिंग फोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप बॉल को किक करते हैं तो आपका पाम उसे पुश करता है। जब आप किसी चीज को पोक करते हैं तो आप उसे हल्का सा पुश करते हैं। जब आप बैग को ड्रैग करते हैं तो आप उसे अपनी तरफ पुल करते हैं। 4. Can force exist without visible effect? जी हाँ, फोर्स मौजूद हो सकता है चाहे कुछ नजर ना आए। एग्जाम्पल। जब आप दीवार को पुश करते हैं तो दीवार हरकत नहीं करती, लेकिन आपके मसल्स को दबाव महसूस होता है। इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है चाहे कोई मूवमेंट नजर ना आए। 5. साइज ऑफ अ फोर्स। फोर्सेस छोटे, वीक या बड़े, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा टॉय को पुश करता है तो वीक फोर्स लगता है, अथवा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा करता है। मेजरमेंट। फोर्स को न्यूटन एन में मेजर किया जाता है। टूल। स्प्रिंग बैलेंस या फोर्समीटर से फोर्स मेजर किया जाता है।
एग्जाम्पल, अगर आप तकरीबन 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ें तो वो तकरीबन 1 न्यूटन का फोर्स पैदा करता है। 6. स्प्रिंग्स एंड इलास्टिक बैंड्स। जब आप स्प्रिंग या इलास्टिक बैंड पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, अगर आप आहिस्ता पुल करें तो वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। अगर आप ज्यादा जोर से पुल करें तो वो ज्यादा स्ट्रेच होगा। इसका मतलब है ज्यादा फोर्स बराबर ज्यादा स्ट्रेचिंग। 7. डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स की हमेशा दो चीजें होती हैं। साइज जो बताता है कि फोर्स कितना स्ट्रांग है। डायरेक्शन जो बताता है कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप बॉक्स को आगे पुश करें तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप बकेट को ऊपर पुल करें तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। 8. मल्टीपल फोर्सेस ऑन वन ऑब्जेक्ट। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट पर एक ही वक्त में कई फोर्सेस लगते हैं। एग्जाम्पल, एयरप्लेन। एक एयरप्लेन पर 4 में फोर्सेस लगते हैं। लिफ्ट प्लेन को ऊपर पुश करता है। वेट प्लेन को नीचे पुल करता है। थ्रस्ट प्लेन को आगे मूव करता है। ड्रैग एयर रेजिस्टेंस उसे पीछे पुश करता है। अगर ऊपर वाला लिफ्ट खत्म हो जाए तो प्लेन हवा में नहीं रह सकता और नीचे गिर जाता है। 9. टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ए. मैग्नेटिक फोर्स। ये वो फोर्स है जो मैग्नेट्स पैदा करते हैं। प्रॉपर्टीज, ये डिस्टेंस से काम करता है, टच जरूरी नहीं। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल, अगर आप मैग्नेट को आयरन नेल्स के करीब लाएं तो वो इसके साथ चिपक जाते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन। पोल्स, ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम पोल्स एक दूसरे को दूर पुश करते हैं। बी. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ये वो फोर्स है जो हर चीज को अर्थ की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल्स, बॉल नीचे गिरती है। जब आप जंप करते हैं तो वापस नीचे आते हैं। पानी हमेशा नीचे बहता है। वेट, वेट वो फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर लगता है। एग्जाम्पल, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट तक पर तकरीबन 10 न्यूटन वेट रखता है। मास vs वेट। मास मैटर की मिकदार है और हर जगह सेम रहती है। वेट ग्रेविटी पर डिपेंड करता है और बदल सकता है। ऑन द मून, मास सेम रहता है। वेट कम हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी कम होती है। सी. अपथ्रस्ट बॉयंट फोर्स। ये पानी की तरफ से लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स है। एग्जाम्पल्स, पत्थर पानी में हल्का महसूस होता है। शिप्स पानी पर तैरते हैं। एक्सप्लेनेशन, पानी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर पुश करता है जिससे उनका वेट कम महसूस होता है। डी. एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। ये वो फोर्स है जो हवा में मोशन के खिलाफ लगता है। एग्जाम्पल्स, पैराशूट गिरने वाले इंसान को सुस्त कर देता है। फ्लैट पेपर आहिस्ता गिरता है जबकि क्रम्पल पेपर तेजी से गिरता है। रीजन, फ्लैट पेपर की सरफेस एरिया ज्यादा होती है इसलिए इस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है। 10. फ्रिक्शन, जनरल कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन के खिलाफ काम करता है। एग्जाम्पल्स, बाइसिकल ब्रेक्स व्हील्स को रोकते हैं।
शूज आपको फिसलने से बचाते हैं। 11. एयर रेजिस्टेंस इन पैराशूट। पैराशूट की सरफेस एरिया बहुत बड़ी होती है, उसी वजह से इस पर स्ट्रॉन्ग एयर रेजिस्टेंस लगता है। ये गिरने वाले इंसान को सुस्त कर देता है और लैंडिंग को महफूज बनाता है। 12. फोर्सेस ऑन द मून। मून पर ग्रेविटी कमजोर होती है, एयर नहीं होती। इफेक्ट्स, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स तेजी से गिरते हैं क्योंकि इन्हें कोई नहीं रोकता। 13. इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्जाम्स। फोर्स एक पुश या पुल है। ये न्यूटन में मेजर होता है। ये मूव, स्टॉप, स्लो, स्पीड अप, डायरेक्शन चेंज और शेप चेंज कर सकता है। टाइप्स में मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, अपथ्रस्ट और एयर रेजिस्टेंस शामिल हैं। वेट भी एक फोर्स है। ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज्यादा एयर रेजिस्टेंस है। 14. डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। दरवाजा खोलना फोर्स, बैग उठाना फोर्स, जंप करना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, स्विमिंग अप थ्रस्ट फोर्स, पैराशूट एयर रेजिस्टेंस फोर्स, मैग्नेट से पिन्स उठाना मैग्नेटिक फोर्स। फाइनल रिवीजन समरी। फोर्स एक पुश या पुल है जो मोशन और शेप को चेंज कर सकता है। ये न्यूटन में मेजर होता है। फोर्सेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, अपथ्रस्ट और फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को सुस्त करता है और अपथ्रस्ट ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ पुश करता है।